उपचुनाव पर आखिर क्या असर पड़ेगा? हाथरस प्रकरण पर लोगों ने दी अपनी राय। किसी ने कहा जनता वोटिंग में देगी जवाब, तो कोई बोला सरकार में हैं बेटियां सुरक्षित। कहीं बताया गया कि विपक्षी लोग सेक रहे अपनी राजनीतिक रोटियां। फिरोजाबाद हाथरस कांड को लेकर आगामी उपचुनाव पर क्या असर रहेगा, इसको लेकर शहर के युवा वर्ग, बुद्धिजीवियों, महिलाओं आदि की राय जानी गई, जिस पर सबने अपना अलग अलग मत मीडिया के समक्ष रखा। बीसीसीआई लेवल 1 कोच व विकास पालीवाल ने कहा कि देश का सिस्टम इतना भ्रष्ट है कि हमारे सभी राजनीतिक दल जब सत्ता में होते हैं या विपक्ष में, जो विपक्षी लोग होते हैं, जिस बहन की मौत हुई है उस पर भी राजनीति कर रहे हैं। ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए। किसी के घर का बच्चा गया, हमें उसकी सुरक्षा, उसको न्याय दिलाने की बात करनी चाहिए। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी अमित गुप्ता का कहना था कि हाथरस प्रकरण व उपचुनाव का कोई तालमेल नहीं है। केवल हाथरस प्रकरण को लेकर सत्ता के विपक्षी दल हैं, केवल अपने फायदे के लिए हाथरस मुद्दे पर कार्य कर रहे हैं। उनका बेटी के न्याय संगत के लिए कार्य नहीं किया गया है। उप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक विशेष जांच कमेटी गठित की गई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी जी की अगुवाई में बेटियां पूरी तरह सुरक्षित हैं। अगर इस प्रकरण को राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, अखिलेश जी या मायावती जी हवा दे रहे हैं, तो केवल उपचुनाव को लेकर हवा दे रहे हैं। शैलेंद्र कुमार गुप्ता का कहना है कि हाथरस कांड को लेकर राजनीतिक नेता चुनाव को लेकर अपनी रोटियां सेक रहे हैं। कायदे की बात है, बेटी को न्याय मिलना चाहिए। राजनीतिक नेता ऐसे ही अवसर तलाशते हैं। वहीं महिला श्रीमती इंद्रवती यादव ने कहा कि हाथरस प्रकरण को लेकर उपचुनाव पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। जब जनता वोटिंग करेगी तब सब पता चल जाएगा। इसी तरह सन 77 में हुआ था, उस समय जनता चुप रही थी, जब वोटिंग करने गई तब परिणाम आगे आ गया। हमारी बेटियों के साथ क्या हो रहा है, पहले उस परिवार को ले लो, उस बेटी के कितना प्रताड़ित किया जा रहा है। उसका शव भी परिवार वालों को भी नहीं दिया। जिसका कोई नहीं होता उसका प्रशासन दाह संस्कार करता है। आखिर इसके पीछे किसका हाथ है? जहां पर ऐसा राजा हो वहां की प्रजा में ऐसा होना स्वाभाविक है। इस सरकार में बेटियां सुरक्षित नहीं है। महिला श्रीमती रामलड़ेती लकी का कहना था, योगी मोदी जी की सरकार में बेटियां सुरक्षित हैं। हाथरस कांड में विपक्षी दल बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। साथ ही कहा, उक्त बेटी के परिवार को न्याय मिलना चाहिए। बस सरकार से ही यही कहना है कि हमारे सभी राजनीतिक दल जब सत्ता में होते हैं या विपक्ष में होते हैं, तो जो विपक्षी लोग होते हैं, मृत जो आज लेडीज मर चुकी है उस पर भी राजनीति खेल रहे हैं। ऐसी राजनीति खेल नहीं होनी चाहिए। राजनीति खेलने के लिए हमारे पास बहुत से मुद्दे हैं, पर किसी के घर का बच्चा गया है, बच्ची गई है, हमें उसकी सुरक्षा, उसके न्याय दिलाने की बात करनी चाहिए। इस तरीके कोई मतलब कुल मिला के यह है कि किसी भी बच्ची की मृत पर उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मेरा नाम रामलड़ेती लकी है। क्या मानना है आपका, जिस तरह से हाथरस हत्याकांड हुआ है, चुनाव होने वाले हैं, क्या लगता है आपको? इस कांड में मैं भी एक लेडीज हूँ, मैं भी एक औरत हूँ। इसी हिसाब से मैं कहना चाहती हूँ कि जो अपराध हुआ वो तो गलत हुआ है, लेकिन मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि माननीय मोदी जी और योगी जी की सरकार में लड़कियां सुरक्षित हैं, लेडीज सारी सुरक्षित हैं, महिलाएं सुरक्षित हैं। ऐसा पहले कभी कोई सरकार में नहीं हुआ। हेल्पलाइन नहीं दी गई, आज हेल्पलाइन दी गई हैं, सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। ये चुनाव आने वाला है यूपी में, इसलिए इस मनीषा वाल्मीकि के कांड में इसको मूल दिया जा रहा है, इसको बढ़ावा दिया जा रहा है कि सरकार ऐसी है, ये है। विपक्षी वाले इसको बढ़ा चढ़ा कर कह रहे हैं। इस तरीके के राजस्थान में भी केस हुआ कल, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यूपी में क्यों यूपी में सरकार हमारी हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो ये चाहती हूँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से बस सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि लड़की के परिवार को देखा जाए, उसको न्याय दिया जाए। और न्याय हो रहा है, मुझे ये भी पता है कि न्याय के हिसाब से सरकार हमारी न्याय कर रही है और आगे न्याय होना चाहिए। बस सरकार से इंद्री जी, हाथरस कांड को लेके उपचुनाव होने वाले हैं, क्या लगता है आपको, क्या प्रभाव पड़ेगा? इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। जब जनता वोटिंग के लिए जाएगी तब इसका परिणाम अपने आप दिखाई दे जाएगा। इसी तरह से सन 77 में हुआ था। उस टाइम जनता चुप रही थी, कुछ बोला नहीं था। जब जनता वोटिंग करने गई तो उसका परिणाम आंखों के आगे आ गया। इसी प्रकार ऐसा फिर होने वाला है, क्योंकि इसमें हमारी बेटियों के साथ क्या हो रहा है, इतनी बुरी दशा हुई। पहले तो आप उस परिवार को ले लो, मनीषा के परिवार को, उनके साथ
इतना बुरा सलूक किया जा रहा है। किसी आतंकवादी के साथ इतना बड़ा सलूक नहीं किया जाता, इतना बुरा उनको पीड़ित किया जा रहा है, किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। वो तो न्यूज़ वाले, एबीपी न्यूज़ वाले पहुंच गए, इसलिए वो पता चल रहा है कि उनके साथ क्या क्या मोबाइल छीन लिए उनके, और उनको यातनाएं दी जा रही हैं, यहाँ तक कि उनकी पिटाई भी की जा रही है। तो ये क्या है? और उस लड़की की बॉडी उसके परिवार वालों को भी नहीं दी। जिसका कोई नहीं होता उसकी प्रशासन अंतिम दाह संस्कार करता है, लेकिन ऐसा पुलिस ने क्यों किया? पुलिस की इतनी हिम्मत नहीं है कि पुलिस ऐसा कर दे। इसके पीछे किसका हाथ है? ये प्रदेश में कौन बैठा है? सोचिए आप, प्रदेश में कौन बैठा है? हमारे प्रदेश में ऐसा राजा बैठा है, जहाँ का ऐसा राजा हो वहाँ की प्रजा में ऐसा होना स्वाभाविक है। और इस सरकार में बेटियां बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं। मैं बस योगी जी के लिए बस इतना छोटा सा संदेश देना चाहती हूँ कि मैं फिरोजाबाद की हूँ। फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए मशहूर है। बस। अमित गुप्ता नाम है ये हाथरस कांड को लेके उपचुनाव पर क्या फर्क पड़ेगा, क्या राय है? हाथरस चुनाव और ये उपचुनाव का कोई तालमेल नहीं है। केवल इसको हाथरस प्रकरण को लेकर विपक्षी जो सत्ताधारी और विपक्षी जो सत्ता के जो विपक्षी दल हैं, केवल राजनीतिक इसको वचनता के तहत अपना फायदा पहुंचाने के लिए इस हाथरस मुद्दे पर कार्य कर रहे हैं। उनका कोई बेटी के न्याय संगत के लिए कोई कार्य नहीं किया गया है। और मैं बताना चाहता हूं आपको कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी द्वारा इस प्रकरण पर एक विशेष जांच कमेटी गठित की गई है, और उस विशेष जांच कमेटी गठित होने के बाद और इस प्रकरण का पूरी तरीके फास्ट ट्रैक में मुद्दा जाएगा, बेटी को पूरी तरीके से न्याय मिलेगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के अगुवाई में उत्तर प्रदेश बेटियों की सुरक्षा के लिए पूरी तरीके से सजग है, और बेटियां पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार में सुरक्षित हैं। पहले की सरकारें जो पूर्व में सरकारें थी उसमें आप हाल देख लीजिए किस तरीके से महिलाओं और बेटियों का हालचाल था। आज बेटियां पूरी तरीके से महफूज हैं। अगर ये कोई प्रकरण पर किस तरीके से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी और अखिलेश जी और मायावती जी इस प्रकरण को अगर हवा दे रहे हैं, तो केवल उपचुनाव को लेकर हवा दे रहे हैं। जनता अब केवल सेवा भाव और सबका साथ सबके विकास के तर्ज पर वोट देगी, चाहे वो कोई दल हो, चाहे कोई भी कुछ हो। राजस्थान में भी अगर 2 दिन पूर्व इस तरीके एक घटना घटित हुई है, वहाँ पर कोई नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि कांग्रेस की वहाँ पर सरकार है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि हाथरस प्रकरण में पूरी तरीके से सियासी घमासान मचा हुआ है। इस सियासी में राजनीतिक दलों के नेताओं से यह कहना चाहता हूं, सियासी घमासान को छोड़कर उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए पूरी तरीके से परिवार के साथ मुझसे खड़े हुए और परिवार में सुख दुख में साथ बने, और बेटी को बेटी के जो अपराधी हैं उनको फांसी की सजा हो, इस पर अमल करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र कुमार गुप्ता जी, जो हाथरस कांड को लेके ये उपचुनाव होने वाले हैं, क्या लगता है आपको, क्या प्रभाव पड़ेगा इसमें? प्रभाव तो ये है कि हत्या हुई है बेटी की, सब शोक मना रहे हैं, लेकिन राजनीतिक नेता अपने चुनाव को लेकर के इसमें रोटियां सेक रहे हैं। कायदे से तो ये है कि न्याय मिलना चाहिए बेटी को। चुनाव अपनी जगह है, बेटी की हत्या अपनी जगह पर है, चुनाव से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो राजनेता जो हैं वो ऐसे ही मौक़ों को तलाशते हैं अपने केवल एक प्लेटफॉर्म बनाने के लिए चुनाव का।